फार्मास्यूटिकल में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप देखेंगे किसी दवा को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एपीआई, और एपीआई बनाने के लिए ज़रूरी होता है रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो आज भी इंडिया 60 से 70% चाइना से इंपोर्ट करता है, और एंटीबायोटिक्स के केस में ये लगभग 80 से 90% हो जाता है। तो हालाँकि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की थी, लेकिन इस चीज़ को सेल्फ डिपेंडेंट होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। तो आज मैं फार्मा के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज फार्मा से रिलेटेड एक कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को कवर करने जा रहा हूँ। Q4 में सुप्रिया लाइफ साइंस ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और फ्राइडे को इसका शेयर लगभग 20% ऊपर था, यानी इस कंपनी में अपर सर्किट लगा था। मैं इस कंपनी में फ़िलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन 2023 के एंड में और 2024 में मैं इन्वेस्टेड रहा था। 50% से ज़्यादा का मेरा इसमें रिटर्न था, उसके बाद मैं एग्जिट कर गया। हालाँकि मैं कंपनी को फॉलो करता हूँ, लेकिन इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, तो मैंने वहाँ पे अपना पैसा लगाया, और फिलहाल मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो ये एक निच मार्केट में डील करती है। कंपनी का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और इस कंपनी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये कंपनी के पास 40 से ज़्यादा एपीआई प्रोडक्ट का एक बास्केट है। और आप कह लीजिए कि जो यूएसए, यूरोप के मार्केट में, यूएसए के मार्केट में, कनाडा के मार्केट में, या फिर आप कह लो कि जो कोरियंस मार्केट है, इनके लिए दवा जो एपीआई बेचने का जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, वो सारे इसके पास हैं। तो ये कंपनी एक निच मार्केट में डील करती है। अगर मैं कंपनी की बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू एपीआई से आता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो वेस्टर्न कंपनी है जो दवा बनाने का काम करती हैं, तो किसी भी दवा को बनाने के लिए जो एपीआई की ज़रूरत होती है, वो ये कंपनी बनाती है। यानी ये कंपनी एपीआई बना के बाहर की कंपनियों को बेचती है, जिससे वो दवा बना के अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, और इनके मार्जिन्स हमेशा अच्छे रहते हैं। मैं कहूँगा और आने वाले दिनों में बेटर साइड में रहेंगे। कंपनी हमेशा से 19 से 20% के हिसाब से ग्रो करती है। साल 2026 के लिए 20% की गाइडेंस थी, 19% का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। लेकिन 8 से 10 करोड़ का इन्हें रेवेन्यू लॉस भी हुआ था ऑनगोइंग वार और सप्लाई डिसरप्शन की वजह से। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी, उसी हिसाब से कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी किया था। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अपनी कॉल कॉल में कई बार चाइना प्लस की बात भी करता है। तो कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है, जिससे अपने एपीआई के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है उनके लिए खुद रॉ मटेरियल भी बनाती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी कमाती है, और आने वाले दिनों में ये अपना एक न्यू फैसिलिटी लेके आएंगे, जो जो अभी प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए केपेक्स भी होगा, जहाँ पे ये कंपनी दवाएं बनाकर भी बेचा करेगी। तो मैं कंपनी की अगर मैं एपीआई में बात करूं कि ये क्या चीज़ बनाते हैं, तो आप ऐसे समझ लो कि जो खांसी सर्दी की दवा होती है, उसके लिए जो एपीआई होता है, प्लस एलर्जी से एंटी एलर्जी जो दवाएं होती है उनके लिए जो एपीआई का यूज होता है, प्लस जो बेहोशी की जो दवा होती है उसके लिए, और इसके अलावा आपकी जो विटामिन की टैबलेट होती है उनके लिए ये एपीआई बनाने का काम करती है। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इनका जो एंटी एलर्जी और खांसी सर्दी की दवा है, और जो आपका बेहोशी वाला, इससे आता है। 4 से 5% आप मान के चलो विटामिन वाली दवाओं से आता है। तो कंपनी ने अपना जो एक तरीके से आप कह लो कि अच्छी खासी ग्रोथ है। अगर मैं इनके गाइडेंस की बात करूँ तो साल 2027 के लिए इन्होंने 20% की टॉप लाइन की गाइडेंस दी है, और 30 से 35% के करीब मार्जिन्स पे इन्होंने इब्टा लेवल पे गाइडेंस दी है अपने। और 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू टारगेट है 2027 के लिए इस कंपनी ने रखा है। तो ये कंपनी अपना एक तरीके से निच मार्केट में काफ़ी पकड़ बनाई हुई है। बहुत कम कंपनी है, आप कह सकते हो ये 1-2 प्रोडक्ट में तो मार्केट लीडर भी है। तो इस कंपनी के पास रूल्स, रेगुलेशन, सर्टिफिकेट, और जो कह सकते हैं आप जो फैसिलिटीज़ है, वो बाहर के जो स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। अगर मैं इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करूँ तो साल 2026 में लगभग 76% के करीब इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 20% के हिसाब से ग्रो करती है। मार्जिन्स भी इनके काफ़ी बेटर साइड है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे 20%, या आप कह सकते हो कि मीडियम रेंज की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना ही कोई फ्यूचर में मेरा प्लान है, बट ये कंपनी मुझे, मैं क्योंकि पहले इसमें इन्वेस्टेड रहा था, फिर भी मेरे को अच्छी लगती है। अगर जो लोग, जैसे कई सारे लोग हैं जो ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ
ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ के कंपैरिज़न में आप इस टाइप की कंपनी को देख सकते हैं। या मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर खरीद लो, बट एनालाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि फार्मा में एक इस तरीके की कंपनी आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।